अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे मशहूर ढाबा स्टाइल दाल चावल। दाल चावल बनाएंगे, चावल जो हैं ज़ीरे वाले बनाएंगे और साथ ही बनाएंगे तड़के वाली दाल। इंस्टेंट सी दाल है जो कि 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। जब आप लोग इसको मेरे बनाए हुए तरीके से बनाएंगे ना, रिजल्ट देख के आप लोग हैरान हो जाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले जो है यहाँ पे हमने आधा कप दाल मूंग और आधा कप ही दाल मसूर लेके इनको भिगो के रखा था। टोटल जो है ये 1 कप दालें हैं और आधा आधा कप दोनों दालें मैंने शामिल की हैं और 1 घंटा हो गया है इनको भिगो के रखे। अच्छी तरह से पहले साफ पानी में धो लिया था और इसके बाद फिर इसको भिगो के रखा है ताकि दालें जो है जब हम पकाएं तो बहुत ज्यादा जल्दी ये नरम हो जाए। अब मैं ये काम जो है बहुत ज्यादा जल्दी करना चाहती हूँ तो यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसमें हमारी दाल जो है वो सिर्फ 10 से 15 मिनट में आसानी से तैयार हो जाएगी। ऑयल डाला है, 1/3 कप ऑयल मैंने यहाँ पे डाला है। बाकी जो है हम इसको तड़का लगाने वक्त तब इस्तेमाल करेंगे। इसमें मैं डालूंगी एक दरमियाने साइज की प्याज, बिल्कुल बारीक इसको मैंने चॉप कर लिया है, वो डाली है यहाँ पे। प्याज को हमने यहाँ पे हल्का सा गोल्डन करना है, बहुत ज्यादा इसको यहाँ पे फ्राई नहीं करना। और फौरन ही यहाँ पे अब डाल देंगे टमाटर। 2 दरमियाने साइज की टमाटर हैं और इनको मैंने रफली ही काट लिया है। अब टमाटर और प्याज जो है यहाँ पे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से जब तक कि टमाटर जो है हमारे थोड़े से नरम नहीं हो जाते। टमाटर हमारे अच्छी तरह से नरम हो गए हैं और अब यहाँ पे डालूंगी मैं मिसाले। नमक 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। 2 से 3 हरी मिर्चें वो काट के डाल दी हैं। मोस्टली हम लोग ये करते हैं कि दाल में ही पानी जो है उसी में ही दाल और मिसाले शामिल करके इसको पहले हम लोग पका लेते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से भी बनाएंगे तो हमारी दाल जो है बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। पानी शामिल किया है यहाँ पे मैंने 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल किए। जैसे ही पानी में उबाल आता है तो यहाँ पे डाल लेंगे अपनी दाल जिसको हमने भिगो के रखा हुआ है पानी में। तो बस अब इसको हमने कवर करना है। कवर करके हमने इसको बेल के स्टार्ट होने के बाद 8 से 10 मिनट के लिए हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है जब तक कि हमारी दाल जो है वो बहुत अच्छी तरह से नरम नहीं हो जाती। दूसरी तरफ हम लोग जीरा राइस वो बना लेते हैं। आधा कप ऑयल लिया है, फ्लेम जो है यहाँ पे मीडियम रखना है और साथ ही इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। अदरक नहीं है, सिर्फ लहसुन ही है ये। हल्का सा सौते करेंगे इसको ऑयल में और साथ ही मैं डालूंगी इसमें जीरा 1 टीस्पून। मैंने साबित जीरा लिया है वो डाल दिए यहाँ पे। अब जीरा और जो लहसुन है इनको ऑयल में हमने 1 मिनट तक फ्राई करना है। तब तक फ्राई करना है जब तक कि जो लहसुन है थोड़ा सा गोल्डन नहीं हो जाता। 2 हरी मिर्ची डाल दी हैं। ये स्टेप आप लोग गौर से देखें, इतना कलर आना चाहिए लहसुन का, तभी जाके जो जीरा राइस है उनका फ्लेवर डेवलप होगा और जो खुशबूदार राइस बनते हैं इस तरह से बनेंगे। कच्चा आपने लहसुन को बिल्कुल नहीं रखना, इस तरह से गोल्डन ब्राउन लाजमी करना है। तो बस अब यहाँ पे हम डालेंगे पानी। 2 कप चावल लिए हैं और उसके लिए यहाँ पे मैं डालूंगी 3.5 कप पानी। और अब यहाँ पे 3 से 4 लौंग डाले हैं, 2 तेजपात डाले हैं और 1 बड़ी इलायची। नमक शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून नमक डाला है। चख लेंगे, कम लगेगा तो बाद में हम और शामिल कर लेंगे। मिक्स करेंगे और जैसे ही पानी में उबाल आता है तो इसमें अब शामिल करेंगे अपने चावल जिनको हमने भिगो के रखा था। चावल जो है आधा घंटा पहले ही मैंने भिगो के रखा था इनको। बासमती राइस है ये, 2 कप चावल हैं ये। चावल जो है हमने डाल दिए हैं उबलते हुए पानी में। अच्छा, चावल बनाने की एक टिप जो है आज मैं शेयर कर रही हूँ कि चावल जो है आपने उतने ही फ्लेम पे पकाने हैं जिससे आपने स्टार्ट लेना है। शुरू से ही एंड तक एक फ्लेम रखना है, सिवाय दम के। दम पे तो जाहिर बात है हमने फ्लेम को लो पे रखना होता है, लेकिन उससे पहले तक फ्लेम जो है इसको मेंटेन ही रखना है आपने, तभी आपके चावल जो हैं वो खड़े खड़े रहेंगे। तो बस अब इसको हल्का सा कवर किया है और थोड़ा सा ढक्कन हटा देना है ताकि पानी जो है इवेपोरेट हो जाए और चावल हमारे जो है यहाँ पे दम वाली पोजीशन पे हैं। अभी देखिए साइडों से जैसे ही हम चम्मच चलाएंगे तो नीचे से पानी जो है काफ़ी मिकदार में है। हमने 1/4 कप जितना ही पानी यहाँ पे छोड़ना है, तब हमने चावलों को दम पे लगाना है। तो बस एक कपड़ा ऊपर डाल देना है और उसके बाद ढक्कन लगा के हमने इसको दम पे रखना है, बिल्कुल दम वाली आंच पे। 15 मिनट के लिए इसको मैं दम पे रखूंगी। 15 मिनट के बाद इसका फ्लेम हम बंद कर देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, फ्लेम हमने बंद कर दिया है और मज़ीद 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही आपने छोड़ देना है।
2 मिनट गुजर चुके हैं तो अब ढक्कन हटाते हैं। तो यहाँ पे चावलों को आराम आराम से खोल लेना है आपने। बहुत ज़्यादा खुशबूदार ये राइस बने हैं। इनकी खुशबू से मेरा पूरा किचन ही महक उठा है और बहुत ज़्यादा मज़े की ये बनते हैं। बहुत ईजी और क्विक सी रेसिपी है इसको बनाने की। तो बस इसको कवर करके अभी हम ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक कि जो दाल है उसको फाइनल कर देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं तो प्रेशर कुकर का ढक्कन हटाते हैं। दाल हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। चेक कर लेते हैं पहले इसको। पानी भी काफ़ी कम हो गया है और दाल हमारी पक चुकी है। अब मज़ीद इसको मैं थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर लूँगी। ये मैं चेक करवा देती हूँ। दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है, नरम हो गई है। आप लोग यहाँ पे चाहें तो मंदनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से इसको आपने मैश कर लेना है। बस ये ध्यान रहे किसी इलेक्ट्रिक मशीन का इस्तेमाल नहीं करना इसको मैश करने के लिए। देसी जो मंधना है वही इस्तेमाल करें। लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि दाल हमारी ऑलमोस्ट डन है। तड़का जो है वो तैयार कर लेते हैं दाल का। पैन में अब लेना है 1/3 कप ऑयल, आधी प्याज वो डालिए यहाँ पे, साबित लाल मिर्च जो कि हमारी तड़के वाली दाल की जान होती है, और साथ ही अब इसमें मैं डालूंगी हरी मिर्चें, आधा छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ा सा ये मेरे पास पड़ा है अचारी मसाला। अचारी दाल मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुकी हूँ और वही वाला मसाला जो है मैंने बना के रखा है, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहाँ से देख सकते हैं कि ये मसाला किस तरह से बनता है। इससे हमारी दाल जो है ना बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी और उसका जो फ्लेवर है ना बहुत कमाल का हो जाएगा। थोड़ा सा हरा धनिया। तो बस अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो बस हमारा तड़का रेडी है। फ़ौरन से फ्लेम को बंद करना है और इसको डालना है दाल के अंदर। दाल जो है यहाँ पे एक मैंने छोटी मिट्टी के हांडी में ट्रांसफ़र की है ताकि हमारी जो दाल की फाइनल लुक है वो बहुत अच्छी से आ जाए। तो बस गरम दाल में ही हमारा जो तड़का है वो डाल देना है और 2 मिनट के लिए इसको कवर कर देना है ताकि जो तड़का है उसकी खुशबू पूरी दाल में फैल जाए। तो बस जी कवर हटाते हैं और हमारी ये बहुत ही मज़ेदार सी तड़के वाली दाल जो है तैयार है। आप इसकी फाइनल लुक चेक करें, यकीन करें बहुत मज़े की लगती है। ज़ीरा राइस के साथ इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बनाना इसको कितना आसान है और बिल्कुल ढाबा स्टाइल जो ठेलों पे मिलती है दाल चावल वही इसका फ्लेवर है। अब इसको हम सर्व करते हैं तो हम अपनी प्लेट तैयार करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे ठेलों पे हमें दी जाती है। ज़ीरा राइस लिए हैं, साथ अब डालेंगे अपनी दाल। तो बस ये बन गई हमारी प्लेट और साथ इसके मैं सर्व करूंगी इसको कचूमर सैलेड के साथ। बहुत ज़्यादा मज़े के लगता है और जो मैजिक है इसमें वो अचारी मसाले का है जो कि हमने इसमें डाला है। तो यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। थैंक यू।